छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पिछले साल सब इंस्पेक्टर के 341 पदों पर विज्ञापन निकाला था। आप देखेंगे कि विज्ञापन निकला है, 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ये कब निकला था एग्जैक्ट विज्ञापन? अक्टूबर में निकला था, 2024 अक्टूबर में। फॉर्म भरे हुए हमको 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए आया नहीं अभी तक। कि जब से पोस्ट आया है, जैसे पिछले साल से आया है अक्टूबर से, तो हमको लगभग तैयारी करने में ही पूरा हमारा समय जा रहा है और हम सरकार से बिल्कुल इसका एक कैलेंडर चाहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम 5 चरण में होने वाले हैं। 1 साल हो गया है लगभग, तो अब घर में वही बोल के आए हैं। एक तो फाइनेंशियल सब तरीके से मतलब प्रॉब्लम होता है। हम लोग कई बार जा चुके हैं मंत्रियों पर, लेकिन वो लोग ध्यान देते नहीं कोई भी चीज़। सर दिक्कत ये आ रही है कि घर में भी जवाब देना पड़ता है और 1 साल हो गया है और घर पे भी ऐसे शादी का दबाव बनता है। बाहर रेंट से रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सर सब इंस्पेक्टर पोस्ट सपना ही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पिछले साल सब इंस्पेक्टर के 341 पदों पर विज्ञापन निकाला था। साल भर पूरे होने आया है, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बता दें कि पिछली जो भर्ती प्रक्रिया थी उसे पूरा होने में 6 साल लग गए थे। लगातार IBC 24 ने उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद भाजपा सरकार ने उसका रिजल्ट निकाला। एक बार फिर से आप देखेंगे कि विज्ञापन निकला है, 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ये सभी एस्पिरेंट्स हैं और कोटा स्टेडियम में हम खड़े हैं। यहाँ पर ये सभी मेहनत करने आते हैं, तैयारी करने आते हैं फिजिकल की और बाकी चीज़ों की। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं से हम बात करेंगे और इनके मुँह से सुनेंगे बाकी डिटेल। ये कब निकला था एग्जैक्ट विज्ञापन और अभी क्या स्थिति है? सर ये अक्टूबर में निकला था, 2024 अक्टूबर में। और अभी सर इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरे हुए हमको 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कोई भी अता पता नहीं है। सर 5 चरण में एग्ज़ाम होना है और अभी इसका पहला चरण ही, इसका कैलेंडर कुछ आया नहीं है, ना कुछ डेट आया हुआ है। और उसके बाद आगे एग्ज़ाम और 1 साल चलेगा, तो ऑलरेडी हमारा 1 साल जा चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए आया नहीं अभी तक। अच्छा, परेशानी क्या हो रही है जो देर हो रही है? जैसे 6 साल तो बहुत लंबा समय होता है, हमने तमाम परेशानियां बताई थी। अभी 1 साल हो गया, अभी व्यवहारिक दिक्कतें क्या साबित है आप लोगों को सामने? सर दिक्कत ये है, जैसे कि जब से पोस्ट आया है, जैसे पिछले साल से आया है अक्टूबर से, तो हमको लगभग तैयारी करने में ही पूरा हमारा समय जा रहा है इसमें। जैसे हमको इसमें फिज़िकली और मेंटली दोनों हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे हमको सुबह शाम ग्राउंड में फिज़िकली भी तैयार होना पड़ता है और हमको फिर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना होता है। इसके कारण हम ना दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना कुछ और आगे का सोच पा रहे हैं, इसलिए हम अच्छा, मतलब सुबह और शाम ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। हाँ, तो उस कारण दूसरी परीक्षा जो है उसकी तैयारी नहीं कर जी पा जी रहे। बिल्कुल। और हम सरकार से बिल्कुल इसका एक कैलेंडर चाहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम 5 चरण में होने वाले हैं। पहला है PST, जिसमें शारीरिक नापजोख होगा, फिर उसके बाद होगा प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर उसके बाद होगा फिजिकल और उसके बाद फिर लास्ट में है इंटरव्यू। तो इस हिसाब तो से 5 चरण में होना है, तो इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो सरकार इसको जितना जल्दी शुरू कर सके उतना अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे। अगर ये समझ लीजिए आज से ही शुरू होता है या कल से, तो पहला जो फिजिकल नापजोख का जो विषय होता है उसमें कितना समय लगता है? उसमें लगभग 1-1.5 आगे महीने लग जाते थोड़ा हैं। आगे आ जाइए जी। 1-1.5 महीने लग जाते हैं उसमें। 1-1.5 महीना। हाँ, PST के लिए तो पहले डेट आते हैं, फिर वो एक हफ्ते उसका रोल नंबर के हिसाब से डेट दिया जाता है उसमें। स्टूडेंट के जितने भी 1.5 लाख। अच्छा, ये लगभग कितने लोग भरे हैं इसे? लगभग 1.5 लाख लोग भरे? जी सर, लगभग 1,37,000 कुछ है उसमें टोटल। और ये 5 चरणों की है और 5 चरणों में अभी तक के हमको मतलब फर्स्ट जो PST होता है ना, उसका अभी तक के कोई नोटिफिकेशन और कुछ जानकारी ही नहीं मिल कोई पाई। जानकारी नहीं। PHQ भी गए होंगे मिलने आप? हाँ, बहुत लोग मतलब जो पहले भी फिल किए थे, उन लोग भी कुछ अनुभवी जो हैं उन लोग गए थे वहाँ पे, तो वहाँ भी वही गोलमोल जवाब या कुछ जानकारी वहाँ से नहीं अच्छा, मिल कौन पाई। कौन है जो रायपुर के? आप लोग कहाँ से? महासमुंद। और आप लोग कहाँ से? आगे आइए ना, आगे थोड़ा बताइए। जो दूसरे जिलों से आगे तैयारी कर रहे हैं और पर्टिकुलरली उसी के लिए तैयारी करके रहना पड़ रहा है। जी सर। कहाँ से हैं आप? शक्ति जिला। क्या यहाँ रह रहे हैं? किराए से यस, रह रहे हैं? किराया रेंट में रहता हूँ सर। क्या स्थिति है बताइए? अब सर अब 1 साल हो गया है लगभग, तो अब घर में वही बोल के आए हैं। एक तो फाइनेंशियल सब तरीके से मतलब प्रॉब्लम होता है कि दूसरे एग्ज़ाम में मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि इसमें 2 मतलब फिजिकल भी और पढ़ाई भी, तो दूसरा अच्छा, में। लेकिन वर्दी चाहिए सबको, वर्दी का अलग रुतबा, सब अलग जुनून रहता है। लोग समझते नहीं इस बात को। जी, अब सोच लिए हैं तो अब आधे रास्ते में छोड़ भी नहीं सकते ना, तो ऐसा फंस गए हैं एक तरीके से। आप भी दूसरे जिले से आए हैं? कहाँ से आप? मैं सर महासुन से हूँ। मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, लेकिन यहाँ सरकार अभी तक कुछ भी बात अपनी सुनता नहीं है।
हम लोग कई बार जा चुके हैं मंत्रियों पर, लेकिन वो लोग ध्यान देते नहीं कोई भी चीज़। न अभी तक पीएसटी का डेट दे रहे हैं, न कोई एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर रहे हैं। सीजीपीएससी का बोल रहे कि कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन अभी तक कैलेंडर जारी ही नहीं किए लोग। और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा तो इन्हें मालूम चल जाएगा कि आखिर कब जो है फिजिकल टेस्ट होना है, नाप जोख होना है, तो ये अपना दूसरी जो परीक्षा है उस पर ध्यान दे पाएंगे। काफ़ी सारी लड़कियां हैं, इनके साथ भी अलग समस्याएं रहती हैं। आप लोग कितनी लड़कियां हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रही हैं लगभग, और दिक्कत क्या क्या आ रही है व्यवहारिक बताएं आप लोग। सर दिक्कत ये आ रही है कि घर में भी जवाब देना पड़ता है और 1 साल हो गया है आवेदन किए हुए, अभी तक किसी का भी कुछ है नहीं कि कब होगा पीएसटी स्टार्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट कब होगा। और 5-5 चरण है और घर पे भी ऐसे शादी का दबाव बनता है, तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कब होगा ये प्रक्रिया। क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि कैलेंडर जारी कर दे सरकार कि कब स्टार्ट होगा। 5-5 चरण है तो हम लोग बहुत वेट नहीं कर सकते। आप किस जिले से हैं? मैं रायपुर जिले से ही हूँ। आप लोग बाहर से हैं कोई और? सब रायपुर वाले हैं क्या आप लोग? और बताइए क्या परेशानी आ रही है? जैसे सुबह शाम ग्राउंड तो आना पड़ता होगा, आगे आ जाइए थोड़ा सा, आगे आइए। आप लोग घबराने की कोई बात थोड़ी है उस पर। अभी कितना समय देना पड़ रहा है ग्राउंड पे? सुबह शाम तो दोनों टाइम ही आ रहे हैं, पढ़ाई भी करना पड़ता है। उसके लिए अगर कैलेंडर जारी हो जाता है उसके हिसाब से फिजिकल की भी तैयारी करते, एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन में लगे रहते। और अच्छा दूसरे ये बताइए कि पिछले बार 6 साल लग गया था, तो उसको देख के घर वाले बोलते हैं कुछ कि इतना साल लगता है, मत करो करके? उसके लिए भी जवाब देना पड़ता है सर कि मतलब इतना टाइम लगेगा, कब तक भर्ती होगा, आप तैयारी कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, ऐसे करके पूछे जा रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि भर्ती तो आ रहा है करके कितना जवाब देंगे, ऐसा हो गया है। मना भी करते होंगे मत करो करके। हाँ, मना भी करते हैं कि शादी है, ये सब है, आप कितना टाइम तक करते रहोगे, कुछ दूसरा जॉब देख लो, ऐसे टाइप से भी आता है। आप क्या कहेंगे इस पे? इतनी देर हो रही, क्या चाहते हो आप? कितनी परेशानी हो रही पहले तो ये बताइए। बाहर रेंट से रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आप सर। रायपुर से ही हैं? मैं दुर्ग जिले से दुर्ग बिलोंग से? करती हूँ। आप हाँ आगे थोड़ा सा आ जाइए। दुर्ग जिले से तो यहाँ किराए में रह रहे होंगे? हाँ जी सर, हॉस्टल में रहना हो रहा है। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया भर्ती को, मतलब अप्लाई किए हुए, तो फिर जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करें। और घर से भी प्रेशर आता है कि बस तैयारी कर रहे हो, आगे कुछ नहीं हो रहा है। और फिर शादी वगैरह के लिए भी फोर्स करते हैं फिर घर में। खर्च अलग हो रहा है, रेंट का अलग, खाने का अलग, कितना पढ़ाई- खर्चा हो जाता होगा? 5000। 5000 रुपये लग गया। हाँ, हर मंथ दूसरी का। तैयारी भी मुश्किल हो हाँ, जाती है। दूसरी तैयारी में फिर सडनली भर्ती आता है, फिर फिजिकल करो कि एग्ज़ाम की तैयारी करो, ऐसा हो जाता है। देखिए कुछ शादीशुदा लोग भी है मैडम, आप सामने आइए बताइए। आप तो बहुत, आपको भी संघर्ष होगा ना, आइए थोड़ा सा बताइए। क्योंकि पिछले बार देखिए कई लोग ऐसे थे, हमने कवर किया था कि जिनके बच्चे 3 साल 4 साल के थे, भर्ती प्रक्रिया खत्म होते तक वो 9-10 साल के हो गए थे। आप सोचिए, मतलब ये स्थिति थी। आप अभी देखिए शर्मा रहे हैं बात करने में, हम प्रयास करेंगे। आप कितना दबाव झेल रहे हैं? आप तैयारी कर रहे हैं? आप तो शादीशुदा हैं। जी कितनी दिक्कत हो रही है? होती है सर, पढ़ाई को मैनेज करना, घर का काम प्लस फिजिकल। और इतना साल हो गया, मतलब 1 साल होने को है। अगर प्रोसेस जल्दी मतलब कैलेंडर जारी कर देते तो अपने को थोड़ा सा मतलब राहत मिलती कि चलो इस बच्चे भी हैं उनके? बच्चे हैं। ये संघर्ष आपका कोई नहीं समझ सकता। आप बताइए कितनी परेशानी होती है और कैसे आप मतलब उन परिस्थिति से लड़ कर आ रहे हैं। भाई सुबह नाश्ता पानी घर वालों को रवाना भी करना होता होगा, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भी भेजना होगा ऑफिस, शाम को भी घर का खाना बनाना है। तो अब कितना समय मैदान में सुबह शाम दे रहे, क्या परेशानी वो आप अपने? सर अभी तो फिलहाल ग्राउंड का नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मतलब टाइम मैनेज कर पाना मुश्किल है, तो पढ़ाई में ही जितना भी समय मिल रहा है कर रही हूँ। अगर कैलेंडर जारी हो जाता तो फिर निकल ही जाता समय ग्राउंड के लिए। अचानक से होगा तो फिर कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अगर शुरू हो जाए, कैलेंडर जारी कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा करके। आप कहाँ से? सर मैं कोरबा से हूँ। कोरबा से? तो यहाँ रेंट में है? हाँ, रेंट में। क्या परेशानी हो रही बताइए? सर क्योंकि परेशान देखिए ये ना कोई समझ नहीं सकता कि लोगों को लगता है भाई पुलिस में ही क्यों जाना है, दूसरी भर्ती क्यों नहीं पकड़ रहे हैं लोग, दूसरी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? सर सब इंस्पेक्टर पोस्ट सपना ही है, इसलिए इससे पीछे पड़े हैं। पहली भर्ती भी दिए हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती से चूक गए उसमें। अब ये उम्मीद था कि ये वाली भर्ती आएगी जल्दी से, तो अब परेशानी तो बहुत है। फाइनेंशियली इशू काफ़ी है। रायपुर में 5,000-6,000 में नहीं कर सकते, ऊपर से फिर टेस्ट सीरीज़ भी देना है, खाने का भी रेंट है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है सर। और फैमिली वाले तो बोल रहे हैं वापस आ जाओ, पर ऐसा ही सोच के रखे तो फिर कैसे आए, वापस करके ही जाएंगे, लेकर जाएंगे पोस्ट। बिल्कुल, देखिए पिछले बार भी यही जज्बा दिखाया था इन लोगों ने, तभी फिर सरकार को मजबूर भी होना पड़ा था
ये क्या कहेंगे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि यार यही पोस्ट क्यों, तुमको इसी पे क्यों लगे हो, दूसरी तैयारी करो, ये अधिकारी भी बोलते हैं, इस बात को कोई समझता नहीं कि जज्बे जुनून वाली बात को। सर 2018 से मैं तैयारी कर रहा था और कोई फॉर्म भरा भी नहीं था, लास्ट टाइम मैं चूक गया, तो एक जुनून है और उस जुनून को मैं पाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं अभी भी लगा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस विषय पर जल्दी निर्णय ले, जल्दी कुछ करे हमारे लिए। क्या क्या बोलना चाह रहे थे सर? जैसे व्यापम का कैलेंडर निकला, हमें स्पष्ट तिथि मालूम हो गई कि इस परीक्षा का डेट ये है, तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि परीक्षा का भी एसआई परीक्षा का भी स्पष्ट तिथि निर्धारित करे, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है। यदि पीएचटी हो गया उसके बाद यदि सरकार 2 साल रोक दे तो हम कब तक फिजिकल की तैयारी करें, हमें और भी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, ये स्पष्ट है। और रही बात पुलिस विभाग में ही जानेगी, क्योंकि एक जुनून है और हमारे जो पुराने दोस्त हैं जो एसआई 2018 के परीक्षा में लगे हैं, उनका जो इज्जत और सम्मान है, वो इज्जत और सम्मान हम भी चाहते हैं सर। और सरकार से यही उम्मीद है सर, पिछली भर्ती से सीखे वो, जब पिछली भर्ती 6 साल लग गई, वो पुरानी सरकार पे थोप रहे थे, तो उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम पिछली सरकार जैसे नहीं हैं। हम स्पष्ट रूप से कि इस परीक्षा को 2 साल में कंप्लीट करें कि 1 साल में करें या 3 साल में करें, इससे स्टूडेंट भली भांति परिचित रहेंगे कि हाँ ये भर्तियाँ 3 साल में आएंगी। इससे परिवार वालों को और दोस्तों को बताने में ये तकलीफ तो नहीं होगा कि हाँ ये परीक्षा निश्चित हो जाएगा, सब निश्चित हो जाए सर। सर समस्या ये आ रही है कि अगर मंत्री जी के पास बात करने जाओ तो हमें यथाशीघ्र के आश्वासन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। सर यथाशीघ्र का मतलब 1 साल होता है क्या? उनके 1 साल के चक्कर, उनके यथाशीघ्र के चक्कर में हमारा 1 साल ख़राब हो चुका है। अब सर हम बताइए, अपना तैयारी करें, पढ़ाई करें, यहाँ पे ग्राउंड में दौड़ें कि खाली यहाँ पे आके अपना आंदोलन करें या फिर ये सब काम करें? सर बताइए, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही है। देखिए जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा, ये युवा हैं, सुबह शाम मैदान में आके खाली इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें भी ये अंतिम चरण पे होती है। और सबसे बड़ी बात, भर्ती विज्ञापन निकले 1 साल हो चुका है, कांग्रेस पर यह आरोप लगा था कि उसने गड़बड़ी करी, इस कारण से 6 साल तक यह मामला अटका पड़ा। नई सरकार में विज्ञापन निकले 1 साल होने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री और अन्य जो विभाग के अधिकारी हैं इसे गंभीरता से लेंगे, इनके दिक्कतें सुनेंगे, समझेंगे और ये भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।